मैं तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले कोई आपको मेरा नमस्कार हो। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर के भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों अनेक योनियों में पैदा हुए, अनेक अनेक कर्मों द्वारा अनेक प्रकार ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे? यह सुनकर के विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस कारण से कहने में मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है और संसारिक दुखों से छूट जाता है। ऐसा अत्यंत मैं मोक्ष स्वर्ग श्री की प्राप्ति करता है। और कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं से प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक कहते हैं, करके कहे मनुष्य तुरंत ही मृत्यु लोक में सुख भोग करके अंत में मुक्त को प्राप्त होता है। श्री भगवान ऐसे वचन सुन करके नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख मोह आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य को संतान को देने वाला व्रत है। स्थानों पर शुभ फल देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेते हुए गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करके तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करावे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत को करने से सभी मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। ऐसे विशेष कल काल में भूमि पर यही मोक्ष प्राप्ति का एक सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, ऋषियों,